अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप एचबीएल बैंक का जो है ना मोबाइल ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एचबीएल का इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एचबीएल का ये वाला जो है ना ऐप है एचबीएल मोबाइल, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जाएँ और वहाँ पे ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ना एप्पल फ़ोन है, यानी कि आईफोन है, तो आप ऐप स्टोर पर जाकर ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने ये वाला ऐप जो है ना डाउनलोड कर लेना है। अच्छा दोस्तों, ऐप जो है ना डाउनलोड करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, आज जो है ना हम एचबीएल का जो मोबाइल ऐप है ये हम कंप्लीट समझने वाले हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे बड़ा बैंक है वो सिर्फ़ और सिर्फ एचबीएल है। इनका जो ऐप है ये एक पूरी दुनिया है, ठीक है। इसके ऊपर इसको समझते हुए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो हम हर एक जो है ना ऑप्शन को समझेंगे, इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उन बैंक में से सबसे जो हैवी जो है ना मोबाइल ऐप है वो सिर्फ़ और सिर्फ एचबीएल का है। इसमें आप तमाम तर जो है ना घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर तमाम तर काम कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर बुक कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये पूरी दुनिया है एचबीएल, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए टाइम लगेगा। प्लीज़ आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे आएगा एचबीएल मोबाइल। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, अनवर सैफ मेरा नाम है। उसके बाद जो है ना सेंड मनी है, पेमेंट है, मोबाइल रिचार्ज है, मोर है, ठीक है। सबसे पहले हम सेंड मनी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कोई भी मोबाइल ऐप हो, कोई भी बैंक हो, उनका जो मेन काम है पैसे ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। आप कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो आपने सेंड मनी के अंदर जाना है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपने किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। हम सेंड मनी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिखा आएगा रास्त और यहाँ पे बैंक, ठीक है। अगर आप किसी के रास्त आईडी के ऊपर पैसे भेजना चाहते हैं तो आप रास्त के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट में भेजने हैं तो आप बैंक अकाउंट में भेजेंगे। अभी हम रास्त के ऊपर क्लिक करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने रास्त के ऊपर क्लिक किया है, तो रास्त आईडी है। अगर आपके पास अगर आईबीएएन नंबर है, जो इंटरनेशनल नंबर अकाउंट नंबर है, वो अवेलेबल है, तो वो ऑटोमेटिकली रास्त आईडी कंसीडर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से जो है ना बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है तब भी आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम जाते हैं जी, ये बैंक अकाउंट लिखा है। अगर आपके पास जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर आपके पास है या आईबीएन नंबर है, तो आप उनको ईज़िली जो है ना पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। सेंड मनी के अंदर आने के बाद बैंक के ऊपर क्लिक किया है और जो है ना यहाँ पे बैंक लिखा है, यहाँ आपने बैंक सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल हैं, पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, सब के सब जो है ना इस लिस्ट में जो है ना एचबीएल की लिस्ट में मौजूद है। आपने जिस भी बैंक में पैसे भेजने हैं तो सबसे पहले यहाँ लिस्ट में आप उसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे। सारे के सारे बैंक अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जी करता हूँ मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये आप देख सकते हैं, इसका मतलब है जैज़ कैश। यहाँ पे लिखा है मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक जैज़ कैश, ठीक है। मैंने जैज़ कैश के ऊपर पैसे भेजने हैं। अगर आपने किसी और बैंक में भेजने हैं, मीज़ान बैंक भेजने हैं, अल्फला में भेजने हैं, तो जिस भी बैंक में भेजने हैं तो आप उसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने जैज़ कैश के ऊपर पैसे भेजने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो अकाउंट नंबर होगा आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, ठीक है। मैं ये वाला लिखता हूँ, मेरा जो है ना जैज़ कैश, मैं अपने ही जैज़ कैश अकाउंट के ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे जो है ना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब वेरीफाई का क्या मतलब है? आप जब जो है ना बैंक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है ना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, तो आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जो अकाउंट होल्डर होगा उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो बैंकिंग सिस्टम में जो बंदा है जिसके नाम के ऊपर बैंक अकाउंट है, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं, उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट टाइटल आ जाएगा। ये देखें, मेरा नाम आ गया अनवर सैफुल्लाह। इसी तरीके से आप जिस बंदे को भेज रहे हैं पैसे, उसी का नंबर अकाउंट टाइटल में आ जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट लिखा है। यहाँ पे उस बंदे को आप कितने पैसे भेजना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का अमाउंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 100 रुपीज़, 100 रुपये भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद जो है ना यहाँ पे पर्पज़ ऑफ पेमेंट है, ये ऑलरेडी अदर सेलेक्ट हुआ होता है, आपने इसको नहीं छेड़ना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इसको देख सकते हैं कि आपने पैसे किस लिए भेजने हैं, फैमिलीज़ को भेजने हैं, आपने जो है ना सैलरी के लिए भेज रहे हैं, आप रेंटल के लिए भेज रहे हैं, आप फूड के लिए भेज रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड के लिए भेज रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भेज रहे हैं, आपने इसको अदर ही छोड़ देना है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई कमेंट वगैरह लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, मिसलिनियस ही छोड़ते हैं, आपने इसको छेड़ना नहीं है। अगर ये जो अकाउंट नंबर है इसको जिसको आप पैसे भेज रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये आपके जो है ना मोबाइल का जो हिस्ट्री है उसमें रहे, अगर बाद में इसी बंदे को आपने पैसे भेज रहे हो तो आप इजीली भेज सकते हैं, बार बार आपको उसका अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप के ऊपर सेव हो जाएगा। यहाँ पे उसका अगर आप मर्ज़ी का अपने समझ के लिए नाम लिख सकते हैं, निक नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, फ्रेंड का नाम है असलम, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे असलम बैंक अकाउंट, ताकि आपको याद रहे हाँ जी ये असलम का बैंक अकाउंट है। आपका कज़न है या फ्रेंड है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि असलम कज़न बैंक अकाउंट, ताकि आपको याद रहे ये किसका अकाउंट है। उसके बाद अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर उसका लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे चले जाएंगे। उसके बाद पैसे भेजने के लिए आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो OTP जो है ना आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपने जो है ना OTP लिखना है, ठीक है। OTP लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, पैसे आपके सिंपल चले जाएंगे। अभी OTP आने ही वाला होगा, ये आ गया है, मैं इसको यहाँ डायल करता हूँ, उसके बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखें मनी सेंट सक्सेसफुली, ये ट्रांजैक्शन ID है, ये टाइम और डेट है कि भाई कब और किस टाइम को आपने भेजने हैं, कितने पैसे भेजें, 100 रुपये भेजे हैं, किस अकाउंट से गए हैं, अनवर सैफुल्लाह के अकाउंट से। आपका जो अकाउंट है आपका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद बेनिफिशरी नाम जिसको आपने पैसे भेजे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। उसका अकाउंट नंबर लिखा आएगा, ये सारा कुछ आएगा, मतलब है कि पैसे चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 डॉट हैं। अगर आप इसको जो है ना सेव करना चाहते हैं इसी स्क्रीनशॉट को, तो आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है ना सेव कर सकते हैं। अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप किसी को डायरेक्ट जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं सेव करूँगा तो ये गैलरी में स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें सेव हो चुका है। उसके बाद आपने ये क्लोज़ कर देना है। हमने जो है ना जो हमारा मेन टॉपिक था मनी ट्रांसफ़र का वो हमने देख लिया है, पैसे हमने भेजे हैं। उसके बाद है पेमेंट्स के अंदर जाके देखेंगे जी ये क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा है HBL क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर आप किसी भी HBL क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं, आप इसके अंदर जाएंगे, HBL का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं HBL क्रेडिट कार्ड टैब, ठीक है। वो कह रहा है कि आपका अपना क्रेडिट कार्ड है या किसी और का HBL का क्रेडिट कार्ड आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ओन HBL क्रेडिट कार्ड करेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने ही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो ओन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे जो है ना अकाउंट जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर है वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपको फ़ौरन से बता देगा। भाई आपका जो फुल पेमेंट रहता है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद जो ड्यू मतलब है कि कितना है वो भी आपको दिखाएगा। उसके बाद जो मिनिमम आप पे कर सकते हैं वो ये पे कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मर्ज़ी का पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अदर HBL क्रेडिट कार्ड करेंगे, मतलब है कि आपका अपना क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसी दोस्त का है, फ्रेंड का है, फैमिली वालों का है, तो आप HBL क्रेडिट कार्ड के अंदर जाके अदर HBL क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जिसका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं उसका क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद कितने पैसे आप पे करना चाह रहे हैं तो अमाउंट के अंदर जो है ना आप पेमेंट लिखेंगे। उसके बाद पे कर देंगे, वो फ़ौरन से पे हो जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया जी क्रेडिट कार्ड पेमेंट। उसके बाद वन लिंक इनवाइस है। अगर वन लिंक इनवाइस है आपके पास, किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं, किसी मतलब दुकानदार को कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का बिल पे कर रहे हैं, मतलब कई किस्म के जो है ना वन लिंक इनवाइसेस होते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैंने काफ़ी सारे जो है ना ऐड किए हुए हैं। ये मेरा बिजली का बिल होता है वन लिंक में, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपना बिल जमा करता हूँ, ठीक है, वन लिंक का। उसके बाद वन लिंक टॉप अप है, ये आप क्लिक करेंगे, देखेंगे ये जी क्या चीज़ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये भी इसी तरीके से वन लिंक का कोई कंज्यूमर नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप पेमेंट जो है ना ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद है
एसेट मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, देखेंगे जी ये क्या चीज़ है। ये देखें, अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर में पैसे भेजना चाह रहे हैं, आरएफबी को भेजना चाह रहे हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं पाकिस्तान में, उनके पेमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मीज़ान इन्वेस्टमेंट, पाक, कतर, तकाफुल, फैमिली इंश्योरेंस, ये बहुत सारे मतलब है कि इस तरह के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप जो है ना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद है बिल पेमेंट जी। बिल पेमेंट के अंदर जाएंगे, आपने जो है ना किसी भी कंपनी का जो है ना बिल पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, आप जो है ना यहाँ पे इजीली जो है ना पे कर सकते हैं। पे करने के लिए आपने, अगर आपने पहले पे की हुई है तो यहाँ पे जो है ना उनके बिल आपको शो होंगे। अगर आप नया बिल पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का निशान है, तो प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है जी आपने बिजली का बिल पे करना है, गैस का बिल, इंटरनेट का बिल, लैंडलाइन बिल पेमेंट करना है, वाटर सैनिटेशन बिल पेमेंट। ये देख सकते हैं, अगर आपने बिजली का करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद जितने भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कंपनी है सबके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना गैस का बिल है, यहाँ पे क्लिक करके देखें जितने भी SNGPL है, SGPL, SGCL है, ये आप जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने दर। उसके बाद इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर जाएंगे, ये देखें PTCL, ईवो, वेब ड्राइव, एयरटेल, ट्रांसफर, ये सारे जो है ना उनके पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। लैंडलाइन बिल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे PTCL है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCOM है, तो इनकी भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर का है, वाटर का देखते हैं, ये देखें वासा मुल्तान का है, अलवासा है, बहुत सारे मतलब पेशावर का है, कराची का है। आप पानी का जो है ना बिल यहाँ से जो है ना पे कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स जाएंगे जी। ये हम किस चीज़ के अंदर गए थे, बिल पेमेंट्स के अंदर गए थे। ठीक है, उसके बाद CDC है, CDC को देखेंगे जी। ये CDC क्या चीज़ है, ये जी CDC अकाउंट है, क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का। तो उसका कोई पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ अकाउंट नंबर लिखेंगे, आप CDC का इजीली जो है ना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी कॉर्पोरेट पेमेंट्स, इसको देखेंगे जी। कॉर्पोरेट पेमेंट में जाएंगे, ये जी देख सकते हैं एग्रो फर्टिलाइज़र, फौजिया हाउसिंग स्कीम, बैरिया टाउन, टोटल पार्को, जोंग, इस तरह के जो है ना बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनका अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, उसके बाद है जी DHA के ऊपर क्लिक करेंगे। DHA पेशावर, DHA इस्लामाबाद जी, DHA मुल्तान, इनके जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं मंथली, इनके सोसाइटी चार्जेस वगैरह होते हैं, आप यहाँ से जो है ना ईज़िली पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके अगर आप पेमेंट यहाँ से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं UT लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट IT टेक्नोलॉजी, अमेरिकन, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, कामसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, हेड स्टार्ट, मतलब है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन अदारे हैं सबके पेमेंट्स यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एक्साइज एंड टैक्सेशन, इसके अंदर जाएंगे। ये जी सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, फेडरल FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो फ़ीस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट के जो फ़ीस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। BOP ये भी कर सकते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध है, इस्लामाबाद टैक्सेशन है, CDA के जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी का भी कर सकते हैं, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जी ये हमने देख लिया टैक्सेशन। उसके बाद हाल बाल है, हाल बाल को भी देखेंगे। ये हाल बाल पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे खुद समझ नहीं है उसका। अगर आप पेमेंट यहाँ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्विक पे, इसी तरीके ये कंपनी है जैसे ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, इसी तरीके से आपको पे के भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये लोन पेमेंट, अगर आपने कोई लोन ली हुई है किसी भी इदारे से जो ना लोन्स वगैरह देती हैं, रुबा डिजिटल है, इनके जो है ना आप इजीली जो है ना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मोबाइल रिचार्ज है, आप तमाम कंपनी की इजी लोड मोबाइल जो है ना पैकेजेस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग है, अदर जो है ना क्रेडिट कार्ड का करना चाहते हैं, पे प्रो करना चाहते हैं, ज़कात एंड डोनेशन देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। IPO भी कर सकते हैं, EIPO जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है जी पेमेंट्स हमने देख लिया। मोबाइल रिचार्ज पहले भी हमने देखी है। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज में जाने के बाद जो है ना पोस्ट पेड जो है वो भी कर सकते हैं, प्रीपेड पे ईजी लोड कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट के जो डिवाइसेस के जो पेमेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं, पैकेजेस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी मेन चीज़ है, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जी HBL बहुत पूरी दुनिया है, तो प्लीज़ आपने इसको वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये जी HBL कनेक्ट अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदर बैंक अकाउंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रास्ते ID के ऊपर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप QR कोड के साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, पेयोनियर के ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये जी मोबाइल रिचार्ज है, प्रीपेड पोस्टपेड बंडल यहाँ से कर सकते हैं, इजी लोड और जो पोस्टपेड है वो कर सकते हैं, यहाँ से पैकेज वगैरह कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का बिल यहाँ से करेंगे, अदर बैंक का भी यहाँ से जो है ना अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड भी का पेमेंट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी भी बैंक का जो है ना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गैस का जो है ना पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हम ये व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद वही चीज़ें आई हैं जो पहले हमने कुछ देखी हैं। ये HBL क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं, लैंडलाइन, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन, तकरीबन हमने पहले ये चीज़ें देखी हुई हैं पिछली ही लिस्ट के ऊपर, ठीक है। ये इनका दोबारा से यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। ये तकरीबन हमने देख लिए हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास HBL के 2-3 अकाउंट है तो आप उनको लिंक या डीलिंक कर सकते हैं। अगर जो है ना आप अपने HBL अकाउंट के मोबाइल के ऐप के ऊपर जाकर आप अपना ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, अपना जो है ना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक्सपायरी जो आपका ID कार्ड का एक्सपायरी है वो भी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब तमाम जो है ना काम यहाँ पे HBL के ऐप के ऊपर आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत आसान है, या आप कैमरे के साथ जो है ना तस्वीर वगैरह लेंगे, आपका बायोमेट्रिक जो है ना वेरिफिकेशन हो जाता है। कार्ड मैनेजमेंट है जी, कार्ड मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे आप जो है ना ये जाके मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी है। ये देखें जी डेबिट कार्ड है, यहाँ से आपका डेबिट कार्ड जो ATM कार्ड है वो नज़र आएगा। आपने अगर इसकी डिटेल ऑनलाइन देखनी है तो यहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आपने इसको ब्लॉक करना है परमानेंट तो ब्लॉक कर सकते हैं। अगर जो है ना क्रेडिट कार्ड का जो है ना पिन चेंज करना चाहते हैं पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना सॉरी ये डेबिट कार्ड अभी हम देख रहे हैं, अगर ATM कार्ड देख रहे हैं। अभी मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन है, अगर आप जो है ना इनका जो लिमिट है लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है ना लिमिट मैनेजमेंट है, वही लिमिट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कार्ड रिप्लेसमेंट, खुदा न खास्ता या किसी भी तरीके से आपका जो है ना कार्ड गुम हो जाता है, आप इसको दोबारा यहाँ से मोबाइल के ऐप के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूजेज है, अगर आप अलीबाबा फेसबुक के ऊपर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना जो पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट है ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपने देख लिया है। उसके बाद ये हम डेबिट कार्ड के ऊपर आए, अब जी हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के भी यही सेम जो है ना ऑप्शन है। ये क्रेडिट कार्ड है मेरा एक्टिव है। उसके बाद ये अगर मैं डिटेल देखना चाहता हूँ यहाँ से डिटेल देख सकता हूँ। अगर मैंने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है तो यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ। अगर मैंने क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज करना है पिन भी चेंज कर सकता हूँ। अब इसका मंथली स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन है उसको ऑफ़ करना चाहूँ तो ऑफ़ कर सकता हूँ। अगर आप मैंने जो है ना HBL क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाना है तो लिमिट को भी बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद है एडवांस टैक्स सर्टिफिकेट, अगर आप जो है ना क्रेडिट कार्ड का टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज ट्रांजैक्शन है, आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हुई हैं तो उसका लिस्ट आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया जी क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट। उसके बाद बेनिफिशरी जो है ना जिन लोगों को आपने पहले पैसे भेजे हुए हैं तो उनका लिस्ट आपके जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। उसके बाद है चेक बुक रिक्वेस्ट, यहाँ ऑनलाइन जो है ना आप अपने ऐप के ऊपर जो है ना चेक बुक का ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने चेक बुक को स्टॉप करना है चेक बुक को स्टॉप भी कर सकते हैं। लोन मैनेजमेंट, अगर आपने लोन ली हुई है HBL से तो यहाँ से उनको डिटेल्स वगैरह भी दे सकते हैं और रीपे भी कर सकते हैं। मैनेज शेड्यूल पेमेंट्स, ये इसको आप छोड़ दें। लिमिट, ये है लिमिट मैनेजमेंट, जो है ना आप लिमिट को बढ़ा सकते हैं। आप मंथली या चेक के ऊपर कितने पैसे मंथली जो है ना निकाल सकते हैं, या डेबिट कार्ड के ऊपर कितने पैसे निकाल सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा यहाँ से लिमिट के अंदर जाके कर सकते हैं। अकाउंट अपग्रेड अकाउंट है, अगर आप अकाउंट को जो है ना अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद व्यू बैंक स्टेटमेंट,
व्यू अकाउंट बैलेंस, हाँ यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस नज़र आएगा। उसके बाद लॉगिन एंड पासवर्ड है, यहाँ से जो है ना आप अपने ऐप के जो लॉगिन है और पासवर्ड को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड, और आप सब दोस्तों को पता होगा HBL के जो है ना 2 तरह के पासवर्ड होते हैं। एक तो जब हम मोबाइल को लॉगिन करते हैं वो पासवर्ड लगाते हैं, वो लॉगिन पासवर्ड होता है। जब हम किसी को पैसे भेजने वाले होते हैं तब वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है और जो है ना लॉगिन पासवर्ड अलग होता है। अगर आप क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। भाई हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे जी, क्या कौन कौन से ऑप्शन है। ये QR पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जो आपका लॉगिन ID है उसको भी चेंज कर सकते हैं, अनरजिस्टर भी कर सकते हैं जो ना इसको डायरेक्ट जो है ना मोबाइल से जो है ना लैपटॉप के ऊपर भी अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जी आपने देख लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक पूरी दुनिया है, तो इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। ये देखें यहाँ पे जो बैलेंस नज़र आ रहा है ये आपका मेन अकाउंट होगा HBL का। अगर आप यूज़ कर रहे हैं HBL का क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ से शो होंगे, ठीक है। ये देखें मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, ये मेरा जो है ना मेन अकाउंट है, ठीक है। अगर आप दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो बैलेंस है, बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना कर पाएंगे, ठीक है। ये आप देखते हैं कि भाई हम अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ जी, ये देख सकते हैं हमने कितने पैसे जो है ना किसी को भेजे हैं नहीं भेजे। ये देखें ये जो रेड नज़र आ रहे हैं इसके मतलब है कि पैसे हमारे अकाउंट से निकल चुके हैं, फ़लाँ डेट को हमने किस किस को भेजे हैं, किस किस को नहीं भेजे। ये ग्रीन वाला जो नज़र आ रहा है इसका मतलब है पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं। अभी 2 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है ना मेरे अकाउंट में जो है ना 2,26,000 कुछ जो है ना निकले हैं और 2,28,000 के आसपास जो है ना मेरे अकाउंट में आए हैं, ठीक है। अगर आप जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं डेट एंड रेज, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप अपने मर्ज़ी के यहाँ पे कितने डेज़ का जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप अपने मर्ज़ी का कर सकते हैं। ये तक मैक्सिमम जो है ना आप 2 महीने का जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट HBL के ऊपर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट करेंगे, जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये आ गया। उसके बाद आपने ये देखना है, ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना ये PDF लिखा है तो आपका जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट 2 महीने का आपके जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। आप इजीली जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने 1 दिन का करना है तो 1 दिन का भी निकाल सकते हैं, 1 हफ़्ते का करना है तो 1 हफ़्ते का भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे डेज़ लिख सकते हैं, ठीक है। आपने 10 दिन का अकाउंट स्टेटमेंट निकाला है, 10 दिन लिख दें, 5 लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैक्सिमम जो है ना आप 2 महीने का जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए 3 महीने का, 6 महीने का, तो फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा या आपका किसी भी करीबी HBL के आप बैंक में जाएंगे, ब्रांच में जाएंगे, उनको बोले जी मैंने अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये तकरीबन हमने देख लिया। अभी देखते हैं अगर कोई ऑप्शन रहता है तो इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये जी हमने पहले भी देख लिए हैं, ये सारा कुछ देखी हुई है। तो बाकी दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 लाइन है इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके बाद माई अकाउंट है, माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे जी क्या है। ये जी माई अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना अकाउंट नंबर जो है ना नज़र आएगा। पहले आपका नाम होगा, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर होगा, उसका बाद आपका IBAN नंबर होगा, उसके बाद जो है ना आपका जो है ना ब्रांच नाम होगा। मेरा जो है ना ब्रांच नाम है अलीपुर फराश, ठीक है। उसके बाद आपका जो मौजूदा बैलेंस होगा इसी तरीके से नज़र आएगा। अगर आप किसी को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल सेंड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो आप डायरेक्ट जो है मैसेज के ऊपर भी कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं, ठीक है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ट्रांजैक्शन एक्टिविटी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन एक्टिविटी मतलब ये है कि आपने जिन लोगों को पैसे भेजे हैं उनका जो है ना दोबारा से स्क्रीनशॉट निकालने हैं तो आप इजीली स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये देखें जी मैंने 100 रुपये आज अभी इसी टाइम भेजे हैं, उसका दोबारा हमें स्क्रीनशॉट चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप जो है ना इसको सेव कर सकते हैं। ये भी काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होगा। जब हम पैसे भेजते हैं, एक बार हमने फ़र्स्ट टाइम जो है ना जब पैसे भेजते हैं किसी तरीके से हमने स्क्रीनशॉट सेव नहीं किया तो उसको आप दोबारा भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो उसके बाद बैक जाएंगे, दोबारा से इसको खोलेंगे, ये मैनेजमेंट एंड सर्विस के अंदर जाएंगे।
ये पहले हमने देख लिए हैं, पहले भी हमने ये सारा कुछ देख लिया है। बाकी दोस्तों यही कुछ है HBL ऐप के हवाले से। आप दोस्तों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप ज़रूर कर सकते हैं। हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 033632638220। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करें और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 033632638220। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।